दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने आखिरकार किसे धमकी दे डाली है, जहां साफ तौर पर कहा है कि अगर नहीं सुधरे तो छोड़ दूंगा न्यूक्लियर मिसाइलें। ये न्यूक्लियर मिसाइलें कहीं अमेरिका को धमकी देते हुए तो नहीं कहा गया है। वो अमेरिका जो खुल करके इजराइल का जंग में साथ दे रहा है, वो अमेरिका जो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लगातार साउथ कोरिया को भड़का रहा है, या वो अमेरिका जो रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काता हुआ दिखाई दिया, वो अमेरिका जो चीन ताइवान में ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि एक ही सूत्र की कड़ी बनी हुई है, सिर्फ अमेरिका, वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में जंग को भड़काने का काम कर रहा है। और ऐसे में नॉर्थ कोरिया की तरफ से खुल करके ऐलान कर दिया गया कि मैं न्यूक्लियर मिसाइलें दाग दूंगा। इन तमाम खबरों को आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने चेतावनी दी है कि अगर उनके देश पर दक्षिण कोरिया और उनके सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हमला किया गया तो उत्तर कोरिया बिना हिचकिचाहट के अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि सामने कौन है। ये जानकारी उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया द्वारा दी गई है। उत्तर कोरियाई समाचार एजेंसी KCNN के मुताबिक किम ने कहा कि अगर दुश्मन ने सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करके हमारे चीजों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उत्तर कोरिया अपनी पूरी हमलावर शक्ति, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है, उसका इस्तेमाल करेगा। किम ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सियोल और दक्षिण कोरिया का अस्तित्व संभव नहीं रहेगा, उसे नक्शे से मिटा देंगे। यह चेतावनी किम की पश्चिम प्योंगयांग में एक विशेष बल के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र की यात्रा के दौरान आई है। इससे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने एक सैन्य परेड के दौरान उत्तर कोरिया को बड़ी धमकी दी थी कि अगर प्योंगयांग ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उन्हें दक्षिण कोरिया और अमेरिका के गठबंधन से निर्णायक और जबरदस्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। जहां धमकी दी गई नॉर्थ कोरिया को, गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और सियोल के पास खुद के परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वे अमेरिकी परमाणु छत्र छाया के तहत सुरक्षा पाता है। हाल के दिनों में उत्तर और दक्षिण कोरिया के संबंध बहुत खराब हो गए हैं, जहां प्योंगयांग ने हाल ही में अपनी दक्षिण सीमा पर 250 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्चरों की तैनाती की घोषणा की थी। उधर उत्तर कोरियाई नेता ने पिछले महीने यूरेनियम संयंत्र का खुलासा किया था और अपनी परमाणु हथियारों की संख्या काफी विस्तार करने की इच्छा भी जताई थी। इसी बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार उत्तर कोरिया के पास वर्तमान में लगभग 50 परमाणु हथियार हैं। हालांकि इसकी सटीक संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें असामान्य व्यक्ति करार दे दिया है। किम की यह टिप्पणी यून द्वारा परमाणु उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात कहने पर आई हुई है। वहीं उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA के अनुसार किम ने बुधवार को एक विशेष सैन्य प्रशिक्षण केंद्र की यात्रा के दौरान यह बयान दिया है और अपनी सेना के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। इससे पहले मंगलवार में आर्म्स फोर्सेस डे के समारोह में कहा गया था कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का उपयोग करने की कोशिश अगर करता है तो उसे अपनी सत्ता के अंत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दक्षिण कोरिया अमेरिकी गठबंधन द्वारा दृढ़ और भारी प्रतिक्रिया की चेतावनी भी दी है।
और साफ तौर पर चेताया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। किम ने इसे सुरक्षा की स्थिरता और कठपुतली सेना की चिढ़ाने वाली मानसिकता के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि ये दक्षिण कोरिया अमेरिका ही है जो क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति को बर्बाद कर रहे हैं। ये पहली बार है जब लगभग 2 वर्षों बाद किम ने यून के बारे में इतनी तीखी टिप्पणी की है और इस बार उन्हें राष्ट्रपति कहे बिना उनकी आलोचना कर डाली है। इसके अलावा किम की बहन किम यो जोंग ने भी दक्षिण कोरिया के आर्म्स फोर्सेस डे समारोह को मूर्खतापूर्ण कहा और वहां ह्यूमन 5 मिसाइल को बेकार हथियार भी बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उत्तर कोरिया का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 910 टन विस्फोटक क्षमता के बराबर है जो दक्षिण कोरिया की ह्यून्युमू 5 मिसाइल से तुलना करना जैसा था। जहां यह बताया गया कि दक्षिण कोरियाई सेना ने इन दावों को खारिज कर दिया, इसे तर्कहीन और धोखा देने की कोशिश बताया है। पर कहीं ना कहीं इस जंग के मायने में एक हलचल तो बढ़ा दी है, जहां अमेरिका लगातार जंग को भड़काने की कोशिश कर रहा है और जब जंग लगातार अमेरिका भड़काने की कोशिश कर रहा है तो इजराइल फिलिस्तीन लेबनान की जंग में अमेरिका भी खुद पिसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बार बार अमेरिका जो काम करता है वो दूसरे देशों के खिलाफ एक दूसरे को चढ़ाने की कोशिश करता है। पर यहां अमेरिका को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की टेंशन में भी बड़ी हार का सामना देखना पड़ रहा है, जहां कड़े अल्फाजों में किम जोंग द्वारा बड़ी धमकी दे डाली है कि हम अपने परमाणु हथियार जो है वो दागने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि हर तरफ जो है टेंशन का माहौल बढ़ चुका है। कब कौन सा देश किससे उलझता हुआ दिखाई दे, इसमें कोई आश्चर्य की बातें नहीं होंगी।